दिल्ली नहीं, पूरे यूपी को उड़ाने की रची गई थी साजिश। मथुरा, काशी, अयोध्या थे आतंकवादियों के निशाने पर। 10 नवंबर की शाम 6:52 का वक्त था। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाका होता है तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचना लाजमी था क्योंकि लोगों को लगा कि अगर राजधानी में ये सब हो सकता है तो फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आतंकियों के निशाने पर दिल्ली नहीं बल्कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश था। देश की राजधानी दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ वो आतंकी साजिश थी या कुछ और, इस पर सुरक्षा एजेंसियां कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन 3 किलोमीटर तक का शोर सुनाई देना, 11 गाड़ियों का इसकी चपेट में आ जाना, धरती हिलने जैसा महसूस होना, 11 से 12 लोगों की मौत हो जाना, गृह मंत्रालय का एनआईए को जांच सौंप देना, ये सब महज सीएनजी ब्लास्ट जैसा तो कुछ नहीं हो सकता। जांच आगे बढ़ाते हुए अब जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट बताती है कि निशाने पर दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश था। यूपी पुलिस को बहुत पहले से इस तरह के इनपुट मिल रहे थे जिसकी वजह से यूपी पहले से ही हाई अलर्ट पर था। फरीदाबाद से पकड़ा गया 2900 किलो विस्फोटक यूपी में लाकर फोड़ने की थी प्लानिंग। जिस शाम दिल्ली में धमाका हुआ उसी सुबह हरियाणा के फरीदाबाद से एक डॉक्टर के घर से पुलिस ने 10, 20 या 100, 200 किलो नहीं बल्कि पूरे 2900 किलो विस्फोटक को बरामद किया। एक अफसर का कहना है कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद से ही इस गिरोह के लोग यूपी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मुजम्मिल पकड़ा गया है तो हो सकता है अगला नंबर उनका ही हो और उनका प्लान फेल हो जाए। लेकिन यूपी की तरफ बढ़ते उससे पहले ही पुलिस सतर्क थी और सघन अभियान चला रही थी। दिल्ली में जो धमाका हुआ वो यूपी के किसी भी शहर में हो सकता था। मथुरा, काशी में मौजूद धार्मिक स्थलों को आतंकवादी अपना निशाना बना सकते थे और शायद इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए और एहतियात बरतते हुए इन तमाम बड़े मंदिरों को फोर्स की निगरानी में पहले से ही रखा गया था। डॉक्टरों का ये संगठन ऐसे लड़कों की तलाश कर रहा था जिनको यूपी के अलग जिलों की जानकारी बिना फोन का इस्तेमाल किए हो। इन लड़कों के रूप में गिरोह को शामली का सुलेमान शेख, लखीमपुर का मोहम्मद सुहेल मिला, जबकि हैदराबाद का मोयुद्दीन भी इसमें शामिल रहा। सुलेमान, सुहेल, मोयुद्दीन को गुजरात एटीएस ने धर दबोचा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस सुलेमान, मोयुद्दीन और सुहेल को एटीएस ने दबोचा, ये मिलकर गुजरात में एक ऐसा जहर तैयार कर रहे थे जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जा सकता था। गुजरात एटीएस ने ऐसे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया जो मास मर्डर करने की तैयारी कर रहे थे, जो नया बायोलॉजिकल वॉर छेड़ने की तैयारी में थे। रिसिन नाम का एक ऐसा जहर तैयार किया जा रहा था जिसको सूंघने मात्र से या फिर पानी में घोलकर पिला देने से बड़े स्तर पर लोगों को मारा जा सकता था। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस पूरे कांड में एक महिला डॉक्टर भी शामिल है जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। बस फिर क्या, लखनऊ से इस महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि महिला की गाड़ी का इस्तेमाल मुजम्मिल करता था और उसी गाड़ी से भी कई हथियार बरामद हुए। कौन है शाहीन? लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली एमबीबीएस डॉक्टर है। वो जैश ए मोहम्मद की महिलाओं के विंग यानी खातूनों की भारत प्रमुख बताई जा रही है जो महिलाओं को रिक्रूट कर रही थी। फरीदाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए शाहीन को बुलाया। पूछताछ में उसके आतंकी संगठनों से लिंक जैसे कि जैश ए मोहम्मद का खुलासा हुआ। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आगे पूछताछ के लिए उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी। मुजम्मिल शाहीन की स्विफ्ट कार का इस्तेमाल करता था। इसी गाड़ी से पुलिस ने हथियार बरामद किए। AK-47 के साथ 83 राउंड गोली भी बरामद की गई। 3 मैगजीन राइफल, 1 पिस्टल के साथ 8 राउंड गोली, 2 पिस्टल मैगजीन और 2 खाली खोखे भी बरामद हुए। ये गिरफ्तारी लखनऊ में ATS की छापेमारी के दौरान हुई, जहां शहर के कई इलाकों में सघन अभियान चलाया जा रहा था। डॉक्टर शाहीन के तार सिर्फ मुजम्मिल से ही जुड़े हुए नहीं थे बल्कि उसका संपर्क सीधे सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद के साथ भी था। आपको जानकर ताजुब होगा कि शाहीन
भारत में रहकर खातूनों के लिए एक गैंग तैयार कर रही थी, एक विंग तैयार कर रही थी, ताकि ये खातून जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर सके। लखनऊ से इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तबलीगी जमात की भी तलाशी लेनी शुरू की। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन 7 को संदेह के आधार पर उठाया गया, उनमें से एक के पास भी आइडेंटिटी के नाम पर कुछ नहीं मिला। तबलीगी जमात के 7 लोग हिरासत में। यूपी में तबलीगी जमात के 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई, उनसे कागज दिखाने के लिए कहा गया तो कागज के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था, लिहाजा पुलिस का शक और ज्यादा गहरा गया। अब आप कड़ियों से कड़ियों को जोड़कर देखिए। सहारनपुर से एक ऐसे शख्स का पकड़ा जाना जिसके फोन से 4000 पाकिस्तानियों के कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं, उसे पकड़ा जाता है। फिर लखनऊ से डॉक्टर शाहीन पकड़ी जाती है जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। फिर गुजरात से इन तीनों का पकड़ा जाना जो बड़े स्तर पर लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे, बायोलॉजिकल वॉर करने की साजिश कर रहे थे। और फिर बाकी रही सही कसर फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक के पकड़े जाने और तबलीगी जमात का भी संदेह के घेरे में होना। कड़ियों को जोड़ेंगे, समझेंगे तो पाएंगे कि बड़ी साजिश थी जिसे इंटेलिजेंस ने फेल कर दिया। हाँ, धमाका दिल्ली के लाल किले के पास हुआ जरूर, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि निशाने पर यूपी था, पूरा का पूरा यूपी था, दिल्ली नहीं। सवाल ये भी है कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से सीएम योगी को धमकियां मिल रही हैं, क्या आतंकियों के निशाने पर सीएम योगी थे? दिल्ली में विस्फोट गलती से हुआ? खैर, दिल्ली धमाकों के बाद हैरान परेशान एक चश्मदीद ने क्या बताया, आइए वो भी सुन लीजिए। से काम कर रहा हूँ, बम धमाका कभी नहीं देखा, लेकिन ये जो गैस का धमाका होता था ना, नॉर्मली होता था। अच्छा, हाँ, ठीक है, 10 साल से हूँ, लेकिन आज पहली बार ये धमाका सुना हूँ मैं। अच्छा, पहली बार। आप भी वहीं पे थे कहीं पर? नहीं, आप नहीं थे जी, तुम भी थे वहाँ पर? नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो हुआ है ये सब उसके बाद से क्या धमाका? ये गैस का कोई धमाका नहीं है। 13 साल बाद हुआ है, 13 साल बाद हुआ है, ये 13 साल ही बाद हुआ है, लेकिन ये बम का ही है, इशू सब बम की ही है, क्योंकि क्योंकि बम की वजह से लाश वाश देखे मैं, सब गाड़ी के शीशे के ऊपर, मतलब शीशे पे लटकी थी, बिल्कुल एकदम शीशे पे, ऐसी लाशें रोड पे चित पड़ी है, चित पड़ी है। अभी मोबाइल होता मैं आपको दिखाता वीडियो, मोबाइल तो भाई लेके गया, मैं दिखाता। चित लाश पड़ी है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ ऐसी जल ली है। अच्छा, बिल्कुल 4 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन। दिल्ली धमाकों की जांच चल रही है, जो भी सच सामने आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि इस धमाके के बाद से सवाल कई हैं, जवाब शून्य। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।